नमस्कार साथियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी फॉर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए दोपहर में 1 बजे आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। बात ऐसी है कि जब एसएससी सीजीएल 2024 की बात आई तो मेरे एक बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा था, क्योंकि सुबह आपको पता है 11 बजे मैं रेलवे अड्डा 24/7 पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए लीड कर रहा हूं। दूसरी बात कि शाम को 6 बजे एमटीएस है, दिन में 3-4 पेड बैच है, रात में 9 बजे बच्चों की हिंदी की डिमांड थी कि 9 बजे में हिंदी लॉन्च होने जा रहा है, तो एकदम पावर पैक शेड्यूल था। लेकिन सीजीएल में मैंने कहा कि अगर मेरे विद्यार्थी जो एसएससी अड्डा से हमेशा जुड़े रहे हैं, अगर वो कहते कि सर रीजनिंग में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है, सर अगर मैं जीएस और इंग्लिश और मैथ्स पे अगर मैं फोकस करना चाहूं, मेरा रीजनिंग में मुझे अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि जब भी मैं रीजनिंग पढ़ने बैठता हूं मेरे मन में हमेशा ख्यालात आते हैं कि इतने में एक्टिव पैसिव तैयार कर लूं, नरेशंस तैयार कर लूं, इतने दिन में इतनी देर मेरा इंग्लिश तैयार हो जाएगा, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह तैयार कर लूं, जीएस तैयार कर लूं, मुझे इंग्लिश रीजनिंग में समय देने। तो मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे में अगर तुम्हारे पास 50 मिनट है, अगर 24 घंटे में तुम्हारे पास 50 मिनट है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने तरीके के सवाल आते हैं, वो चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, हाई लेवल हो, बस आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अतुल अवस्थी को जज करने के लिए 7 दिन का समय लगेगा। पहले मुझे सुन लो, फिर मुझे चुन लो। अगर 7 दिन में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप जो कह देंगे वो शर्त हार जाऊंगा। एक दिन में आप ये जज नहीं कर सकते कि एक मास्टर पढ़ाता कैसे। कम से कम 7 दिन में हमारी तुम्हारी वाइब मैच होती है, फिर लगता है महाराज बस 24 घंटे में एक बार दोपहर 1 बजे वाली क्लास रीजनिंग की कर लें, दिन भर मुझे रीजनिंग के बारे में सोचना ही नहीं, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, चाहे कहीं भी बैठ पढ़ो। एग्री करते हो? बोलो हाँ या ना। और अपना तो सिग्नेचर बना के छोड़ूंगा दोस्तों, और एग्जाम में आप लोग कम से कम रीजनिंग में कह दोगे कि सर मुझे रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सभी तैयार हो तो बताओ, शुरू करें आज का सेशन। जल्दी से 500 प्लस हो जाओ, और अब मेरी क्लास अगर सही लगे तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। और मेरे पास आपको एक फायदा ये रहता है कि मैं आपको अलग अलग नोट्स दिखाता रहता हूं, जीएस की भी, मैथ्स की भी। और जो बच्चे मेरे से डिमांड करते हैं सर आपके पास जीएस की कोई नोट्स है क्या, तो मैं दिखाता हूं कि मेरे पास जीएस की कैसी कैसी नोट्स है, लेकिन उसके लिए आपको सेशन के अंत तक रुकना पड़ेगा। मैं आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगा। चलो बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। एक खूबसूरत सी मंजिल, एक खूबसूरत सी लाइन है कि कभी कभी सफर से ज्यादा खूबसूरत होती है मंजिल। कभी सफर में होता है ना, दो चीजें होती है, कभी सफर में इतना मजा आता है कि मंजिल में वो मजा नहीं है। तैयारी करने में, दोस्ती यारी में वो मजा आता है कि अब हाँ सेलेक्ट हो गए, फिर ठीक है, जीवन वैसे चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि सफर बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, मंजिल जब मिल जाती है तो दुनिया में हर तरीके के पैटर्न है दोस्तों, डिपेंड करता है कि हम लोग जीते कैसा है। मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे मुझे इस तरीके की ट्रिक पूछ रहे थे कि अतुल सर ये ट्रिक मुझसे याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूं, मुझे ये कौन सी ऐसी किताब है जहां पर मुझे ये सारी ट्रिक इस तरीके से मिल जाएगी, ताकि अगर मैं भले याद ना करूं लेकिन रोज अगर सुबह शाम 4 पन्ना सुबह, 4 पन्ना शाम, 4 पन्ना सुबह, 4 पन्ना शाम, तो अपने एग्जाम तक कम से कम 15-20 बार रिवाइज कर लूंगा तो ये ट्रिक मुझे रट जाएगी। तो मैंने आप लोगों को एक पवन मोरल सर की किताब बताई थी, ये स्टैटिक जीके की एक ऐसी किताब थी जिसमें टेस्ट सीरीज है, इतनी किताबें हैं, ये किताब मात्र 100-150 रुपए की ये किताब थी, जिसमें ये सारी चीजें भी फ्री मिल रही थी। क्योंकि मुझे लगता है पैसा मत खर्च करो, मैं सब कुछ दिलवा दूंगा, ठीक है ना। तो सेशन के अंत में बताऊंगा। ये इसका वो था, जो बुक दिखाया है वो इसका इंडेक्स था। आप फोटो खींच लीजिए और मुझे बता दिए कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने छोड़ दी है। इसमें कोई एक ऐसी सिंगल चीज बता दो जो मैंने छोड़ दी है, तुम जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। सारा स्टैटिक जीके का पहली बार ऐसी किताब थी जो दोनों भाषा में थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, जो तुम लोग खोज रहे थे नहीं मिला था। चलो हम आगे चलते हैं, मैं दिखा देता हूं कि क्या तुम मिस करते हो। चले, कल आप लोगों के कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया, आंसर किया, बहुत बच्चों का मैसेज आया, सबका तो नहीं दिखा पाता हूं, तो सीधे हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। जल्दी से आंसर बताओ। मुझे लगा 500 लोग आप हो जाओगे, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। टाइम का विशेष ध्यान रखना। हर बेसिक सवाल को अभी मैं, क्योंकि अभी नया नया एसएससी सीजीएल में, क्योंकि मैं अभी तक नहीं पढ़ा पा रहा था, आज मेरी दूसरी क्लास है, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन हाँ दिमाग से जवाब देना, अगर सच में सोचते हो यहां तक तो, और आता है तो 21 सेकंड में जवाब देके निकल जाओ। देखो उसने कहा कि इसका आंसर क्या होगा। 14 जुलाई को मंगलवार है, तो 24 अक्टूबर को क्या होगा। 14 जुलाई को मंगलवार है, तो अब जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं, उनको प्रॉब्लम ये होता है कि गुरुजी इसको कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत नहीं है। हमने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है। बोले गुरुजी प्रॉब्लम ये होती है कि कहां से गिने, किसको लेके गिने, किसको छोड़कर गिने, तो ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो कहा कोई डेफिनेट आंसर बताइए कि मेरा आंसर परफेक्ट आ जाए। देखो इधर आओ, सुनो इधर आओ, जैसे ये लिखा है ना, देखो बेटा ये क्या लिखा है जुलाई, ये क्या लिखा है अगस्त, ये क्या लिखा है अक्टूबर। बोले हाँ सर। अब मेरी बात बहुत प्यार से समझना, हमेशा एक बात याद रखना कि जो दिया गया हो, मेरे साथ बोलो, जो दिया गया हो उसके कुल दिनों की संख्या से 14 घटा दो। जो दिया गया हो उसके कुल दिनों की संख्या 14, यानी 11 हो गया, तो 7 4 11 हो गया, और यहां पर 2 था 1, यानी 17 बचा, यानी जुलाई में मैंने 17 लिख दिया। अगर किसी को यह लगता है कि अतुल सर हमको यह नहीं समझ में आया कि आपका ये 17 कहां से आ गया, तो जुलाई में मैं 14 नहीं लिखूंगा, जुलाई के कुल दिनों की संख्या से मैं 14 घटा दूंगा, और जब 31 में 14 घटाऊंगा तो मुझे 17 मिलेगा। तो ये बात याद, जब भी ये दे तो जो दिया गया हो उसके कुल दिनों की संख्या से ये घटा दो, तो ये 17 मिल गया। अगस्त में 31 दिन होते हैं, और जहां जाना है उसकी कोई छेड़खानी नहीं, जहां जाना है उसे पूरा लिखेंगे, यानी 24। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भैया हीरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब या तो इनको पूरा जोड़ के 7 से भाग कर दो, वो मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, या तो इनको जोड़ के 7 से भाग कर दो, या इससे 14 बाहर निकाल दो, तो 4 3 7, इससे 28 बाहर निकाल दो तो यहां पर 3, और इससे 21 बाहर निकाल दो तो यहां पर भी 3। बोलो बात सहमत हो? तो यहां पर क्या हो गया, 3 3 6 3 9, ये 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 कम 7, कितना शेषफल बचा 2, यानी अगर मंगलवार में 2 दिन जोड़ दे तो बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे विल बी द राइट आंसर होगा। न इफ, न बट, न हाय, न तौबा। अच्छा मैंने जुलाई अगस्त, अच्छा सितंबर मिस कर दिया क्या? अच्छा सितंबर मिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, सितंबर मिस कर दिया तो बीच में सितंबर लिख देते हैं। सितंबर मिस कर दिया कोई बात नहीं, सितंबर में 30 दिन होंगे, 30 से 28 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 2 और बढ़ा दो तो यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा बस। हाँ मैंने सितंबर मिस कर दिया, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि सर आपने सितंबर मिस कर दिया। तो 3 3 6 3 9 2 11 हो गया, इसको 7 से भाग करो, 7 1 कम 7, 7 4 11, 4 दिन जोड़ दो, 4 दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर थर्सडे आंसर नहीं होगा, फिर सैटरडे होगा। अब मैंने सही किया, तुम ही लोग हो जो मेरा सही में, अच्छा मैं सितंबर भूल गया था, सितंबर भूल गया था। खुश रहो बेटा, खूब उन्नति करो, खूब उन्नति करो। सितंबर विल बी द राइट आंसर, सितंबर था, सितंबर लगा दिया। अब सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर, सैटरडे बिल्कुल सही है। हाँ थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था, मतलब मैंने उसको देखा नहीं था, सितंबर मिस कर दिया था। अभी सहमत हो? तो कहां से गिने, कहां तक गिने, किसको छोड़ के गिने? जो दिया गया हो इसके कुल दिनों की संख्या से इसको घटा दो तो जुलाई के दिन आ जाएंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे, जहां जाना है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, सीधी बात, नो बकवास। चलो इसका आंसर बताओ, वेल डन। रोहित कैसा है मेरे भाई? सोनू कुमार, अंशी विश्वकर्मा, पंडित और हिचकी, थैंक यू सो मच। देसी बॉय, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देसी बॉय। अब इधर आओ, सुनो मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। देखो हम लोग क्या सोचते हैं ना बेटा, ये याद रखना कि ऐसा भी होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ऐसा भी होता है। हम लोग क्या सोचते हैं 3 के बाद ये 4 4 रिपीट है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा भी पूछ सकता था, लेकिन ये 35 के बाद ये 41 आया है मेरे लाल, यानी +6 है। 41 के बाद ये 47 आया है बेटा, +6 है। 47 के बाद 53 आया है, +6 है। और 53 के बाद यहाँ पर 59 आएगा बेटा, ये याद रखना +6 होगा, इसलिए यहाँ 9 आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलो सहमत हो मेरी बात से? दीपक त्यागी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सहमत हो मेरी बात से? तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ऐसे सवाल भी हम देखे हैं और हमें आते हैं। डाइस का अभी बेसिक सवाल है, मैं आपको बता दूं कि डाइस में कराऊंगा किस किस तरीके का। अभी मेरी पहली क्लास, ये आज मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये बेसिक डाइस है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मिसिंग डाइस होती है। मिसिंग फेस डाइस जो होती है वो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। अगर कोई कहता है मेरा डाइस में हाथ साफ है, तो वो हमेशा मिसिंग फेस डाइस में परेशान हो जाएगा, जिसके क्वेश्चंस मैं कल से आपको कराऊंगा। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपसे बोला ना, देख उसने बोला 6 का अपोजिट क्या होगा। अगर उसने बोला 6 का अपोजिट क्या होगा, तो इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूं, हिंदी में भी बता रहा हूं।
when the common phase in the different phase, when the common phase in the different phase, then we have to count clockwise direction from the common phase. जब उभयनिष्ठ फलक अलग अलग फलक पर होता है तो वहां से हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं. जब उभयनिष्ठ फलक अलग अलग फलक पर होता है, कॉमन फेज अलग अलग फलक पर होता है, तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं. और फिर या तो तुम ऐसे लिखो 1 3 6, यानी क्या मिला, घड़ी की दिशा घूमने 1 3 6 यानी 1 3 और 6, और यहां से क्या मिला 1 2 5 यानी 1 2 5. तो आप हमसे पूछेंगे 6 का अपोजिट 5, आप हमसे पूछेंगे 3 का अपोजिट, जो नहीं दिख रहा है वो 1 के पीछे चला जाएगा यानी 4. अब किसी ने कहा कि सर ये बार बार लिखना पड़ेगा, हम कहें नहीं बेटा, चोंच का अपोजिट चोंच होता है. अगर इसकी चोंच 6 पर आई है, इसकी चोंच 5 पे आई है, तो 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2, और मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे चला जाएगा. तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. ठीक, 3 सवाल मैंने कराए हैं एकदम. अभी आप लोग बिल्कुल ना लोड लिए हो, आराम से कर लिए हो, ठीक है ना. हाँ, अब अगर आप कर ले रहे हो तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे. किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा. याद रखना, बेसिक सवाल कराने का यह सेंस नहीं होता कि आप लोग हल सवाल कर लेंगे. मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन दो. जितने लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज देके 20 सवाल लाऊंगा. अगर आप उसमें 15 नंबर भी पा गए तो आप जो कह देंगे मैं शर्त हार जाऊंगा, ठीक है. लेकिन अभी जब तक मैं बेसिक सवाल करा रहा हूं तो कम से कम अगर आप 21 सेकंड में जवाब दे सकते हैं तो दीजिए. अगर 22वां दिन है और उसमें 7वां है तो 7 माइनस कर लेंगे, 7 5 12 15 आ जाएगा. और 15 में अगर 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, यानी शेष फल 1 बचेगा. 1 यानी अगर शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा. तो जो एकदम फ्रेश बच्चा सुन रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? जो लोग पहली बार सीजीएल देने जा रहे हैं, कम से कम ये बेसिक सवालों में आपको कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? लेकिन आंसर सब लोग करो बेटा, गलत सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर सब लोग करना, ये बात याद रखना. माइक्रोफोन का अगर जोर से होता है तो माइक्रोस्कोप का संबंध क्या होता है? अब तुम लोग एक बात बताना, मैं तुम लोगों को आज दिखाता हूं कि पूरा हाथी निकलने के बाद पूंछ कैसे फंसती है. पूरा हाथी निकल गया, एडवांस मैथ हो गया, अर्थमेटिक हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग का पूरा पेपर चीर दिया, फंसे कहां आके कि मास्टर साहब माइक्रोस्कोप का क्या होगा. और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, 99.9% ये गलत करेंगे. और अगर आपको लगता है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम सीजीएल वाले हैं सर, वी आर फ्रॉम सीजीएल, हम सीजीएल से, ये सब छोटी छोटी चीजें आप हो तो आओ लो कर लो बेटा, हम खड़े हैं. हो जाएगा आंसर तो हमको बता देना कि सर हमारा हो गया. अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ाओ यानी किसी की चीज को फैलाते हैं. माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, किसी चीज को फैलाते हैं, इनकॉग्नेट करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं. भाई सूक्ष्मदर्शी से देख के इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देख के मैग्नीफाई किया जाता है, आवर्धन किया जाता है, या एग्जामिन किया जाता है. सूक्ष्मदर्शी से एग्जामिन होता है ना, किसी चीज को एग्जामिन करते हैं ना. और अगर तुम्हारा गलत है तो तुम लोगों को सौगंध है, जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, तुमको सॉरी बोलना पड़ेगा. क्योंकि तुमको ये पता हो कि रीजनिंग में कम से कम पूरा नंबर मिले, यहां पर मैग्नीफाई किया जाता है, उस चीज को बड़ा किया जाता है. और जब तुम किसी चीज को इस पे मैग्नीफाई करते हो तभी उसी को बढ़ाव कहते हैं. जब मैग्नीफाई होता है तभी उस चीज की जांच होती है, जब मैग्नीफाई होता है तभी उसकी एग्जामिन की जाती है. अब ये जिसने गलत किया, तुम पढ़ने में कमजोर हो क्या? ये जिसने भी गलत किया कि सर मेरा गलत हो गया, आवर्धन होता है ना. अगर माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई किया जाता है ना चीजों को, लेकिन गलत हुआ, एक्सेप्ट करो ना कि हाँ तुम्हारा गलत हुआ है. लेकिन मुझे पता था ना, क्योंकि वो जानबूझ के इतनी इजी चीज पूछ के इतनी सिमिलर आंसर लिख देगा कि ऑरेंज संतरा होता है कि रंग, और एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो रो दोगे. ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं. एक लिपि वर्ष में क्या होता है, जल्दी से बताओ. एक लिपि वर्ष में क्या होता है? एक लिपि वर्ष में 52 सप्ताह 3 दिन होते हैं. एक लिपि वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं. एक लिपि वर्ष में 365 दिन होते हैं, या एक लिपि वर्ष में 364 दिन होते हैं. अब मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे समर्थन करना. अगर लिपि वर्ष की बात करते हैं बेटा, तो लिपि वर्ष में 366 दिन होते हैं.
और जब 366 को 7 से भाग करोगे तो 7 पना 35 आता है, यानी ये कट जाता है, 16 आता है, 7 दूनी 14 होता है और यहां शेषफल 2 बचता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लिपिवर्स होता है उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है, यानी 52 सप्ताह 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, जिन्हें हम ऑड डेज कहते हैं या विषम दिन कहते हैं। सहमत हैं आप मेरी बात से? तो रोज दोपहर में 1 बजे हम लोग अब मिलेंगे और बेसिक, मॉडरेट, हाई सीजीएल का जितना पैटर्न है उतना कर लेंगे। ठीक है ना? इसका आंसर बताओ, ट्राई करके देखो, आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि सर इट्स जस्ट इजी फॉर मी, आई कैन डू एनीथिंग एंड एनी टाइम, यू नो। तो आप मुझे बता दो, ये करके दिखाओ। आपको जो बहुत होशियार है, मैं आपको, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आपको खुली चुनौती है। जो लोग आपके मोबाइल में झांक रहे हैं और जो जो लोग आपके मोबाइल में देख रहे हैं, उन सबसे पूछो कि इसका आंसर बताओ। पूरे सवाल देखने के बाद निर्णय लीजिएगा कि आपसे यह सवाल होता है कि नहीं। और जो लोग कर लेते हैं, बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत सही दिशा में चल रही है, तुम इसे आराम से कर लोगे, परेशान मत होना। ठीक है, इसे करके दिखाओ, हो जाए तो कर लो ना। अनुभव कैसा है मेरे भाई? सूरज, सत्यम पांडे, सुमन, आकाश, सोचो। रिचा, ट्राई करके देखो। अब मेरी बात जरा समझना, देखो इस लेवल पे भी कैलकुलेशन पूछा जाता है, याद रखना। जैसे ये 2 लिखा है ना और ये 1 लिखा है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है। जैसे ये है ना 5 और ये 6, इनको जोड़ोगे ना तो जो आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है। अब ये यही चीज है कि ये 4 है, ये 2 है, इनको जो जोड़ोगे जो आंसर आएगा ना वो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये देखो, ये 4 है, ये 3 है, इनको जोड़ोगे जो आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है। उसी तरीके से इनको जोड़ोगे तो ये याद रखना 5 2 7, वो ये लिखा हुआ है। ये अकेले बैठ के कोई नहीं पढ़ता, किसी का मन नहीं करता ये अकेले बैठ के पढ़ने का, तुम एक नए नोखे के नहीं हो। और उसी तरीके से अगर इसको जोड़ोगे तो ये याद रखना 4 1 5 ये आएगा, तो यहां पर 6 होना चाहिए, तब तुम 6 में 3 जोड़ोगे तो यहां पर 9 आना चाहिए। ये कैलकुलेशन, और अगर ये कैलकुलेशन नहीं देखोगे तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और मैं इसीलिए बोलता हूं डिफरेंट टाइप्स के जितने सवाल पूछे जाते हैं वो सब तुम्हें बताने। इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम द 21st डे ऑफ द मंथ। यानी अगर किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? लगा लो दिमाग, हो जाए तो मुझे बताना कि सर मैं ऐसे क्वेश्चन कर लेता हूं। और केवल लैंग्वेज एक ऐसी चीज है ना कि पूछेगा एकदम बेसिक चीज, लेकिन ऐसी चीज पूछ लेगा कि सर हम परेशान हो गए, हमको समझ में नहीं आया वो क्या पूछ रहा है। देखो प्रॉब्लम कहां आती है, देखो अब मुझे ये बताओ, जब तक तुम इसे अकेले बैठ के पढ़ोगे तो लगेगा ना कि इतनी देर में मैं जीएस पढ़ लेता, मैथ्स पढ़ लेता। तो इसको रोज दोपहर में 1 बजे हम दोनों लोग मिलकर सॉर्टेड कर लेंगे। देखो प्यार से पढ़ो, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार, तो अगर तीसरा दिन किसी माह का सोमवार है, ये देखो ये सोमवार है, ये सोमवार है, उसी माह के 21 दिन के आगे 5वां दिन, तो अगर 21 दिन के आगे 5 दिन है तो सीधे 26वां दिन नहीं बोल सकते हम, 26वां दिन नहीं बोल सकते। और हमें 26वें दिन निकालना है कि आंसर क्या होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 26 में अगर हम 3 घटाएंगे तो यहां पर 23 हो जाएगा, और 23 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये अगर 21 हो जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा, और अगर शेषफल 2 बचेगा तो मंगलवार और बुधवार हो जाएगा और आंसर हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे करना चाहिए? और हमें जानबूझकर ऐसा लगता है कि सर ऐसी लैंग्वेज पूछिए कि हमें समझ में नहीं आएगा। भैया बताओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा हम क्या कह रहे हैं? उसने बोला तीसरा दिन सोमवार है, हमने लिख लिया। उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन, 21 5 26 हो गया, 26 में से 3 घटाया 23 आ गया, 23 7 त्रिक 21 हो गया, 2 बचा, 2 झम से आगे चले गए, सीधी बात, नो बकवास, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसी बात नहीं। अब जैसे तुम लोग हमेशा कैसी डाइस पढ़ते हो जहां 1 2 3 4 5 लिखा होता है ना, देखो नंबर भी अलग अलग लिखा है, कोई फेस कॉमन भी नहीं है। अब आंसर बताओ, नंबर भी ऐसा लिखा है और कोई फेस कॉमन भी नहीं है, अब क्या करोगे तुम? तुमको हमेशा कैसा सिखाया गया है? 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं,
एक नंबर कॉमन हो गया, एक नहीं कॉमन हुआ तो दो कॉमन हो गया, दो कॉमन नहीं हुआ तो कॉमन सेम फेस पर हो गया। यहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, यहां नंबर भी एकदम अनबंड कुछ भी लिखा हुआ है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब क्या करोगे? तो बेटा कभी भी ये सवाल आता है तो एक बात याद रखना, जब कुछ भी कॉमन ना मिले, जब कुछ ना समझ में आए तो मैं क्या करूं, तो 9 का अपोजिट 7 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 8 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक। तो 9 का अपोजिट 7 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 8 हो जाएगा। ये बात याद रखिए। चलिए आगे चलते, यहां पर कौन सी डायग्राम आएगा? बात समझ में आया तो मुझे बताना। खूब खुश रहो बेटा, खूब उन्नति करो, खूब उन्नति करो। कबीर कबीर भैया, खूब उन्नति उन्नति करो। देखो, अब जैसे किसी ने तुमसे पूछा कि आंसर क्या हो, यहां पर इनमें से कौन सा आएगा? देखो, एक चीज याद रखना, अतुल अवस्थी की एक चीज गांठ बांध लो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कभी भी ये डायग्राम आए, इस तरीके की डायग्राम आए, तुम कसम खा लो कि कभी सही नहीं करोगे। बोले मतलब? हमेशा गलत ऑप्शन टिक करोगे, तुम सही के पास जल्दी पहुंच जाओ। हमेशा गलत ऑप्शन टिक करो तो हमेशा सही के पास तुरंत पहुंच जाओगे। ट्राई करके देखो। जैसे मैंने कहा पहला आंसर होगा, तो देखो, इस दुनिया में गिरे हुए नीच, पापी, कुकर्मी लोग जल्दी मिलते हैं। एक अच्छा इंसान खोजने में जिंदगी बीत जाती है, तो गंदे गंदे खोज लो, तुरंत मिल जाएगा। ये देखो डायग्राम इनकम्प्लीट है, चलो दफा हो, ये तो जघन्य पाप है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, अब बचा ये दोनों, तो जो कुछ भी सेट होगा वो ऐसे सेट होगा, ये तो उधर जा रहा है, मतलब ये नहीं होगा। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, बस मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, इस पृथ्वी पर किसी की औकात है तो आंसर करके दिखाए। तो गंदा, दुष्ट, पापी, कुकर्मी ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी औकात खुद दिखा देते हैं। आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। झम से यहां से ये उठेगा, इसको उठाएं, ये देखो यहां से उठाया और यहां लाके लगा दिया। ये सब जादू केवल तुम्हारे गुरु जी के पास है। ये देखो उठाए फिर से, ये देखो यहां से ऐसे उठाया और ये लगा दिया, ये यहां पर आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं कोशिश करता हूं, अगर हम लोग जितना पढ़े, रीजनिंग हमारा शाम दोपहर 1 बजे सुन लो, हमेशा के लिए खत्म। यदि आदमी कल जो शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? आज तुम लोग बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग होशियार हो। लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग के सर, ऐसा सवाल हो जाएगा हमसे। वो बोल रहा है यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, आगामी कल जो कि शुक्रवार के 3 दिन बाद, यानी आगामी दिन जो कि शुक्रवार है, शुक्रवार है के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। 15 जून यानी 12/3/15, यानी 12/3 यानी 12 तारीख को शुक्रवार है। क्या ये बात मेरी सही है? तब मैं आगे करूंगा, पहले बताओ मैंने सही किया। अगर 15 तारीख पड़ता है यानी 15 जून पड़ता है, तो ये बताओ कि ये 12 तारीख को शुक्रवार है, ये बात सही है कि नहीं? 12 तारीख को शुक्रवार है, ये बात सही है कि नहीं? अगर वो बोला कि 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद का मतलब होता है एडिशन और पहले का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना? और शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 12/3/15 यानी 12 तारीख को शुक्रवार होना चाहिए। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तो महीने का अंतिम दिन हम बात कर लेंगे, क्योंकि जून है और जून में 30 दिन होता है। अगर 30 में से 12 घटाएंगे तो यहां पर 10 होगा, यहां पर 8 आएगा, बचेगा 1, 18, 18 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेष फल 4 बचेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी शुक्रवार में अगर 4 दिन जोड़ेंगे, यानी इसमें 4 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं कि मास्टर साहब सही बोल रहे हैं? कितने लोग सहमत हैं कि मेरा कहना सही है कि नहीं? अब बताओ मैंने क्या अलग बताया कि अगर आगामी कल जो कि शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो 15 दिन में 3 दिन घटा देंगे, यानी 12 तारीख को शुक्रवार है, 30 तारीख को झम से निकाल लूंगा, आंसर सही होगा। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग सवाल है सबसे। अब वो पुराना समय चला गया जब तुमको ऐसे बॉक्स बना के ऐसे ऐसे पूछ लेता था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता था। ये सबसे याद रखना ट्रेंडिंग सवाल है, इसको मिस मत करना, कम से कम इसका सोल्यूशन जरूर देख लेना।
इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे सोच के बताओ आंसर क्या होगा। ये रहा टाइमर, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक, अंडर एस्टिमेट मैं हूं ना समझाने के लिए। रोज दोपहर में 1 बजे बस प्रॉमिस के साथ मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम कहोगे कि मास्टर साहब आप सच कह रहे थे, दिल खुश हो गया। कुछ नहीं करना, देखो अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया, 6 का 2 में गुणा किया तो ये देखो 12 मिल गया। 1 का 2 में गुणा किया तो ये देखो 2 मिल गया। 3 का 2 में गुणा किया तो ये देखो 3 दूना 6 मिल गया। ठीक है ना। तो 2 का 2 में गुणा करेगा तो 2 दूना 4 हो गया। 5 का 2 में गुणा करेगा तो देखो 5 दूना 10 हो गया। तो यहां पर 6 होना चाहिए। 6 का 2 में गुणा करेगा तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 7 का 2 गुना 14, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8। तो आजकल ये ट्रेंड है, ये जब सुनना शुरू कर दोगे तो अतुल अवस्थी की जरूरत खत्म हो जाएगी। कई बच्चे सोचते हैं कि सर देखो, एक चीज अतुल अवस्थी की बात हमेशा याद रखना कि तुमको कभी भी ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, सीजीएल का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न, फॉर्मेट और नियम कानून फॉलो होते हैं, वो गलत नहीं करोगे। लेकिन नंबर सीरीज वो भी रीजनिंग की, मिसिंग कैरेक्टर वो भी रीजनिंग की, रॉन्ग नंबर सीरीज रीजनिंग की, तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। जिसकी प्रैक्टिस रोज किया करो, ये बात मान लो मेरी। और रोज दोपहर में 1 बजे इन क्वेश्चन नंबर, क्योंकि नंबर में 6 दूनी 12, 62 को ये सिर्फ रीजनिंग लिख सकता है, और 6 को 2 से डिवाइड करके 2 तिहाई 6 यानी 62 को 3 केवल लिख सकता है, वो सिर्फ रीजनिंग लिख सकता है। इसलिए इन चीजों को सुन लिया करो रोज दोपहर में 1 बजे। बाकी हर इच्छा नारायण की, जो तुमको समझ में आए। सहमत हो तो मुझे बताओ, एग्री करते हो कि नहीं। और बाकी दिन भर तुमको रीजनिंग छूने की जरूरत नहीं है। आंख में मायोपिया है तो दांत में पायरिया होता है, ये दांत में पायरिया होता है तो दांत व्यवस्थित हो जाते हैं। अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन मंगलवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा, सोचो। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब सोचो कि तुम्हारे पास मेंस में भी जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, तो तुम सिर्फ रीजनिंग छोड़ दो। रीजनिंग को 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ लो। कैलेंडर रिवाइज, ब्लड रिलेशन रिवाइज। 7 दिन में मैं हर टॉपिक को 2 बार रिवाइज कराता हूं, एवरी 7 डेज। तो मुझे जज करना हो तो मुझे 7 दिन लगातार सुनना, फिर सुनना कि मुझे फॉलो करना है कि नहीं तुम्हें। देखो अगर मैंने तुमसे पूछा यदि यदि अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन मंगलवार है, तो यदि अधिवर्ष को छोड़कर, याद रखना कि सामान्य वर्ष का, किसी भी सामान्य वर्ष का अगर 1 जनवरी मान लो 2001 ट्यूसडे है, तो ये कंफर्म है कि 31 दिसंबर 2001 जो होगा वो ट्यूसडे ही होगा, ये याद रखना। क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है, ये बात याद रखना। मंगलवार है तो आंसर मंगलवार ही आएगा। लेकिन लिपि वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे तुमसे कोई बोले 27 जनवरी 1983 को सोमवार है, तो बताओ इसको 1 जनवरी कर लो, 1 जनवरी कर लो। 1 जनवरी 1983 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1983 को भी सोमवार ही होगा, ये बात याद रखना। किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का आखिरी दिन हमेशा समान होता है, ये बात याद रखना। सिंपल ईयर का पहला दिन और उसी वर्ष का आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर ये लीप ईयर्स होता, यानी अगर बोलता कि 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है, तो ये बताओ 1 जनवरी 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो वो मंगलवार होगा, यानी 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, लेकिन सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का आखिरी दिन हमेशा समान होता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, याद रहेगा तो यस सर बोल दो मेरे लाल, कि सामान्य वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, तो ट्यूसडे ही होगा। इसका आंसर बताओ। अब इस तरीके के सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं 1 बजे की क्लास, तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ। मेरी जिम्मेदारी, हर तरीके का पैटर्न कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
योगेंद्र समझ में आता है बेटा? सत्यम पांडे, गगन, श्यांची, पिंकी, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? भैया खुश रहो, खूब उन्नत करो बेटा, खूब। देखो अटेंडेंस एक बार लगा दोगे तो कल का नोटिफिकेशन तुमको दिख जाएगा, कल की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। थैंक यू देसी बॉय, थैंक यू सो मच। अब देखो जैसे ये सवाल है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आंसर क्या होगा, तो ये देखो 12 में 3 जोड़ोगे तो ये 15 आ जाएगा, और 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 3 11 और 4 3 7, यहां पर 7 आंसर होना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ोगे ये आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो नीचे वाला आएगा, 4 3 7 होना चाहिए। खुश रहो, खुश रहो, वेल डन, बहुत ही शानदार। अब ये बताओ, कॉलेज में छात्र होता है तो अस्पताल में कौन होता है? डॉक्टर, नर्स, उपचार या रोगी? अगर ये गलत कर दिए ना तो सच में हम तुमको कहते हैं ना, जैसे क्लास में माथा चूम के बाहर भेज देंगे खेलने के लिए, जाओ खेलो। अगर ये किसी ने भी गलत किया कि सर अस्पताल में डॉक्टर होगा, अस्पताल में कौन होगा? अगर स्कूल में छात्र होता है तो अस्पताल में कौन होगा? पेशेंट होगा ना। अस्पताल में कौन होगा? पेशेंट होगा ना। चलो इसका आंसर बताओ। इन क्वेश्चन शोन बिलो काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल है? ये तो सीधा सीधा सा सवाल है। हाँ, इसको ट्राई करो, एक बार लाइक वाला बटन दबा लो, एक बार सारे लोग लाइक वाला बटन दबा लो फटाक से। लाइक रहेगा तो तुमको याद रखना कि समझ में आएगा। लाइक नहीं, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, लाइक रहेगा तो कल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, आज का सेशन लाइक कर लिए तो जो मैं कल इसी टाइम पर लूंगा तो उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। फिर अगर परसों जो लूंगा तो कल लाइक कर लोगे तो परसों का क्लास, जिस दिन लाइक मिस कर दोगे उस दिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये यूट्यूब की एल्गोरिदम है, तो इसलिए मत करो कि अतुल अवस्थी का क्लास अच्छा पढ़ाते हैं इस वजह से कर देना कि नहीं मुझे पढ़ना है 4 5 6 7 8। इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो। सारे लोग आज की अटेंडेंस लगा दो फटाक से। मुझे बताओ आंसर क्या होगा। मनीष इज रनिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न टू हिज राइट एंड रन अवे, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड फाइनली हिज लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही रनिंग। अब देखो दक्षिण की ओर ये भाग रहा है, साउथ की तरफ भाग रहा है, तो साफ साफ समझा करो, जब कोई साउथ की तरफ भाग रहा होता है तो उसका ये वाला राइट होता है और ये वाला लेफ्ट होता है। ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है, ठीक है। मनीष रनिंग टूवर्ड साउथ टर्न टू हिज राइट, अब वो अपने राइट मुड़ा, और जैसे राइट मुड़ा तो उसका ये वाला राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया। टर्न टू हिज राइट एंड रन अवे, देन ही टर्न टू हिज राइट, वंस अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब वो नॉर्थ जा रहा है तो उसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ऐसे होगा। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट और ये जा रहा है। देन इन विच डायरेक्शन इज रनिंग, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये तो वेस्ट होता है ना, अगर ऐसे ऐसे करें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट डायरेक्शन है ना। वेल डन, बिल्कुल सही। तो अब इस तरीके से देखो तुम लोगों का क्लियर हो गया। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बेस्ट सवाल है, ये करके दिखाओ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा तुमको सॉल्व करके। एक बार ट्राई करो, आंसर क्या आना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करके देखो। देखो मेरी बात तो सुनो, इधर तो आओ, सुनो तो पहले, इधर तो आओ, पूछे क्या सर, बात सही लगेगी तो समर्थन करना, सुनो तो। देखो कैलकुलेशन आजकल मास्टर करते क्या है, वो इतना दिमाग लगाते हैं, सोचते कि वो किसी को भी फंसा लेंगे। देखो क्या होता है, ये वाला 7, ये वाला 9 और ये वाला 6, ये आपस में जुड़ेगा, यानी 7 + 6 + 9, 9 6 15 7 22। इसके बाद जो ये वाला 2 है, जो ये वाला 3 है, तो बस ये याद रखना कि ये 3 और 5, 3 और 2 आपस में जुड़ेगा तो 3 2 5 हो जाएगा, और जब इसको आपस में करोगे तो 17 5 22 होता है, इसलिए बीच में 17 लिखा हुआ है, इसलिए ये बीच में 17 आ गया है, ये 17 आ गया है, ये 17 आया है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बोले नहीं सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा देखो ये 9 है,
ये 7 है और ये 6 है, तो 9 प्लस 6 प्लस 7, 9 6 15 7 22। फिर ये वाला, ये 5 और ये 4, यानी 5 4 9, यानी 5 प्लस 4 बराबर 9, तो 9 3 12 और 1 यानी 13। 13 विल बी द राइट आंसर। यहां पर 13 आना चाहिए, 13 बिल्कुल सही है। आपको नहीं लगता कि इसको देखना चाहिए? आपको एक बार, आपको नहीं लगता कि आपको एक बार देखना चाहिए और जिसका गलत हुआ है उसे एक बार सॉरी बोल देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देखने चाहिए? और रोज रोज दोपहर में 1 बजे हम लोगों की मुलाकात होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आप लोग लाइक कर लेना तो आपको एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी नई नई क्लास है तो आप भूल जाओगे कि किस टाइम हमको आना है। इसका आंसर बताओ। अब ये सवाल एक बार देखो, मैं तुमको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, इसको एक बार ट्राई करो। बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा इसकी बहुत परफेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ये याद रखना। पहले तुम एक बार ट्राई करो, परफेक्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी सोचो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। देखो, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, देखो 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 देखो, तुम खुद कहोगे कि अच्छा हाँ सर सही तो है। देखो देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा आंसर क्या होगा, तो तुम इसको ऐसे बनाओगे, एक बार ऐसे बनाओगे हाँ या ना? ऐसे बनाओगे? बोले हाँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ईस्ट है। मैं इसकी बात करूं तो ये वेस्ट है। मैं इसकी बात करूं तो ये नॉर्थ है। इसकी बात करूं तो ये साउथ है। मैं इसकी बात करूं ये नॉर्थ ईस्ट है। मैं इसकी बात करूं ये साउथ ईस्ट है। मैं इसकी बात करूं ये साउथ वेस्ट है। मैं इसकी बात करूं ये नॉर्थ वेस्ट है। बोले हाँ ये नॉर्थ वेस्ट है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं अगर आपसे ये कहता हूं, मेरे वजह से नहीं बोलना, नहीं हम दांत तोड़ देंगे सबके, मेरी वजह से नहीं। अगर समझ में आए तो मुझे बोलना, नहीं समझ में आए तो आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर मैंने उसने बोला कि अगर ईस्ट जो है बेटा, प्यार से समझना, नहीं समझ में आएगा हमको बताना, लेकिन ट्राई करना है, ये ईस्ट है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ईस्ट इज बिकम नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट इज बिकम नॉर्थ ईस्ट, अगर ये ऐसे मान लो हो जाता है, ईस्ट इज बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया है, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? तो ये अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट, भाई स्वाभाविक बात, ईस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट हो गया है, ठीक है ना, ईस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट हो गया है, बोलो हाँ या ना? तो ये साउथ वेस्ट हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। बोलो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, तो वेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर बोला ईस्ट इज बिकम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, तो फिर जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो। अगर नहीं समझ में आता तुम इसको ऐसे समझो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम इसको ऐसे समझो, अगर ये यहां पर, ये देखो ये साउथ वेस्ट है, तो ये यहां चला जाए सॉरी, अगर इसको ऐसे देख लो, ये यहां चला जाएगा, इसको क्लॉक, ये नॉर्थ ईस्ट यहां आ जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और साउथ वेस्ट यहां चला जाएगा, इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। वो चकल्लस खत्म करो, सारे क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सारा क्लॉकवाइज घूमेगा, काम खत्म। तो ये बात याद रखना, साउथ वेस्ट हो जाएगा। आगे चलते। आहा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। सुना तुम लोगों का सीजीएल वाले हो तो दिमाग रखते हो, बहुत ज्यादा दिमाग रखते हो। ये करके दिखाओ। अमेजिंग सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। तुम लोगों को लगेगा कि नहीं आज तुम लोगों ने समय देके बहुत अच्छा किया है, और रोज दोपहर में 1 बजे अगर जोड़ने की आदत डाल ली तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुमको हर दिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। ट्राई करो एक बार, सारा क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ जाएगा। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देना मेरे ऊपर। रीजन के साथ जवाब दो। अच्छा, ये सीधा सीधा भी तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप मुझे बताओ,
45 माइनस 32 कर देते हैं तो कितने का गैप आता है? ये 3 आ गया और ये बात के 1 आ गया। तो बोले सर इनके इनके बीच 13 का गैप है। 60 और 45 की बात करते हैं कि 60 और 45 की बात करते हैं, 10 यहाँ पर, 5 यहाँ, 1 यहाँ, 15 का गैप आ गया। 15 का गैप आ गया। आगे मैं 77 में 60 घटा देता हूं तो बोले सर आगे 17 का गैप आ गया। तो बोले हाँ सर ये 17 का गैप आ गया। ये 17 है, ये 15 है, ये 13 है। तो 13 15, 13 2 15, 15 2 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे 7 2 9, तो 9 7 16, 7 1 8 1 9, 96 आना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, 96 विल बी द राइट आंसर। एक्चुअली मुझे ये लगा कि इस तरीके का एक सवाल मैंने बनाया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था कि वोवेल या कॉन्सोनेंट फॉर्मेट में, तो मुझे लगा वो सवाल है। आसान था, ये तो आसान था, ये तो आसान। एक्चुअली मैंने सोचा ना कि एक बार सवाल जैसे AEIOU यानी 5 वोवेल का था और मैंने उसको कन्वर्ट करके बनाया था। मुझे लगा वही वाला सवाल आ गया। ये तो जैसे लखनऊ में लुल्लू मॉल है ना, वैसे जस्ट लुल्लू सवाल। वर्ग बताना है, आंखें निकल ना आए तो बताना। वर्ग बताना है, वर्ग। ये पूरी मच्छरदानी गिननी है। अगर गिन सको तो आओ हाथ में हाथ मिला लो एक बार। पूरी मच्छरदानी गिननी। और याद रखना, ऐसा नहीं कि 10 मिनट दे दूंगा। अगर गिन पाओ तो मुझे गिन के बता देना। 40 सेकंड का टाइम दूंगा, 20 सेकंड ये, 20 सेकंड एक बार और चलाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। और मेरे ख्याल से 20 सेकंड में क्यों गिन लोगे, उसके पीछे भी कारण है। देखो, हमेशा याद रखना, छीछा लेदर नहीं गिनना चाहिए। जो छीछा लेदर गिनता है वो हमेशा परेशान रहता है। छीछा लेदर मत गिनो, हमेशा याद रखना ऐसे ऐसे गिनो। 1 2 3 4 5, यानी 5 यहां पर हो गए, 5 ही हो गए। 5 के बाद, 5 के बाद 5 इसमें हो गए, ये 5 इसमें हो गए, ये 5 5 10, 5 5 10 हो गए। 10 के बाद, 10 के बाद, 10 के बाद ये वाला 11 12 13, जब 14 हो गया, यानी 12 से ज्यादा एक भी हो गया तो मुझे ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं। मैं कह दूंगा 14 या 14 से अधिक, 14 या 14 से अधिक, 14 या 14 से अधिक। वेल डन, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, पावनी और रजीता विपरीत दिशाओं में जा रही है। पावनी अगर उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है तो रजीता किस दिशा में जा रही है? अब मेरी बात अगर सही लगे, एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो यार। फिर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुमको एक चीज दिखे, सुनो तो मेरी बात, इधर आओ, पूछो क्या बात सही लगेगी तो बताना। एक बार कल दोपहर 1 बजे, याद रखना रोज दोपहर 1 बजे मेरी क्लास चलती है। रोज 1 बजे तुम लोग आ जरूर जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? अब याद रखना। अब ये बताओ, पावनी और रजीता है, बाप रे बाप, काहे घाम में धूप में निकली, हमको तो समझ नहीं आता है। ये देखो, ये ईस्ट है, बोले हाँ सर। ये वेस्ट है, बोले हाँ सर। ये नॉर्थ है, बोले हाँ सर। ये साउथ है, बोले हाँ सर। ये नॉर्थ ईस्ट है, बोले हाँ सर। ये साउथ ईस्ट है, बोले हाँ सर। ये साउथ वेस्ट है, बोले हाँ सर। ये नॉर्थ वेस्ट है, बोले हाँ सर। अगर वो बोल रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, अगर पावनी उत्तर पश्चिम में जा रही है यानी नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, तो अगर पावनी यहां जा रही है तो उससे अपोजिट ऐसे ऐसे जाएगी, है ना? जो पुराने गाने नहीं आते थे पहले बेवफा सनम टाइप के, तो वो एक इस तरफ नाराज होके जा रही होती थी, एक इस तरफ। तो आंसर ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये करके दिखाओ, मजा ना आए पैसा वापस। अब सोचो, अब सोचो, अब क्या तुमको पूरे 24 घंटे में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है? 24 घंटे में अब एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है? अब तुम मेरी क्लास के बाद सिर्फ जीएस इंग्लिश मैथ, जीएस इंग्लिश मैथ खूब पढ़ो। बस मुझे रोज दोपहर में 1 बजे सुन ले, एक दूसरे को मिसिंग नंबर के, मिसिंग कैरेक्टर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं होती, पूरा का पूरा सीजीएल सॉर्टेड कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम आंसर बताओ, ये रहा टाइमर, पूरा रीजनिंग सॉर्टेड कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कहते हैं, तो अकेले बैठ के पढ़ने की जरूरत, दोनों जन मिलके पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो +5, यहां पर देखो +6, यहां पर देखो +7, यहां पर देखो +6, यहां पर देखो +7, यहां पर देखोगे +8, 8 × 5 = 13 यानी 23।
अब जिनका जिनका गलत है या तो सॉरी बोल दो या तो मान लो कि हमसे नहीं हुआ। और यही होशियारी के चक्कर में अगर परेशान ना हो गए तो कहना। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ फाइल जल्दी से। एग्री? आशा करते हैं आप सहमत होंगे कि सर इस तरीके से हमारा गलत हुआ, हमें क्षमा करिएगा। कॉटन, सरसों, मटर और तिल। कॉटन, मस्टर्ड, पी एंड, इसका आंसर बताओ। इसीलिए कहता हूं बेटा, एक बार 1 घंटे पढ़ लिया तो रीजनिंग को बहुत ज्यादा डीपली देखने की जरूरत। मैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक दिन पूरा एक दिन मैं सिटिंग अरेंजमेंट का मैराथन कराऊंगा, संडे संडे रख लूंगा 3 घंटे, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है ना। तो मैराथन हो जाएगी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो हर तरीके से कॉटन, मटर अलग हो जाएगा, सभी को पता है यार, मटर अलग हो जाएगा, ये मटर अलग हो जाएगा, ये तीनों एक तरीके से एक हो जाएंगे। अब बताओ, यही तो सब सोच रहे थे ना। अच्छा नहीं, तुम लोग सही दिए थे, मैं सोचा मेरे बातों में आ जाओगे। नहीं नहीं, कपास अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों खाने वाली चीजें हैं, इसको खाई नहीं जाती है। ये तीनों खाने वाली चीजें, यानी जैसे सरसों का तेल है, ये खाया जाता है। खाया का मतलब सरसों छौंक में भी नहीं लगाया जाता है। जब कभी कोई टफ चीज बनाई जाती है तो उसमें सरसों और राई, सरसों, राई, जीरा, सौंफ डाल के छौंक लगाया जाता है, करी पत्ता, फिर वो डाल के। तो सरसों डायरेक्ट खाया भी जाता है, सरसों का तेल भी खाया जाता है। तो ये तीनों खाने वाली चीजें, बट कपास नहीं। वेल डन। हाँ, इसमें आपको बताना है कितने वर्ग हैं और कितने ट्रायंगल है दोनों। देखिएगा अभी आप लोग क्या जवाब देंगे। आप लोग ने हमेशा ये देख लिया करो कि जैसे पूरा भारत मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब देता है। 1,000 बच्चा है तो लगभग इसे शाम तक 15-20 हजार बच्चे देख लेंगे। तो देखना जितने बच्चे होंगे तुम ये देख लोगे कि पूरे इंडिया में तुम किस जगह स्टैंड करते हो। इसमें कितने वर्ग हैं मुझे ये बता दो, कितने वर्ग हैं। और जिसने भी ट्रायंगल निकाला वो गधा है। मेरी बात बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। अगर तुम देख सकते हो ट्रायंगल निकालने वाला बेवकूफ है कि नहीं है। अगर तुमको ये सारे नंबर अलग अलग है तो तुम केवल स्क्वायर निकालो ना, ट्रायंगल क्यों निकाल रहे हो। ट्रायंगल दिया है लेकिन फर्जी दिया है, मेरे किसी काम का नहीं। ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल निकाल रहा है, मेरी बात बुरी लगे तो बुरा मत मानना, लेकिन वो बेवकूफ है और महा बेवकूफ है जिसने ट्रायंगल के बारे में सोच लिया। ठीक है ना। ये वाला 1 स्क्वायर, 2, 3, 4, बड़ा वाला 5, बड़ा वाला 5, तो टोटल 5 वर्ग हैं केवल, बस। जब ये सारे ऑप्शन अलग अलग है, मेरी बात से आप सहमत हो तो यस सर बताओ। ट्रायंगल निकालने वाला आदमी बेवकूफ है कि नहीं है। जिसने भी ट्रायंगल सोचा, मानते हो कि नहीं। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। उतना निकालो ना जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अब देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, ये देखो दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपने राइट हैंड साइड घूमता है, तो वो साउथ की तरफ जाएगा। तो जब साउथ जाएगा तो उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जब वो राइट इधर मुड़ेगा तो उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अभी वो क्या बोल रहा है, अ बॉय रनिंग टूवर्ड साउथ टर्न टू हिज राइट एंड रन अवे, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। यानी पहले वो कहां गया, साउथ गया, फिर यहां से राइट हैंड साइड मुड़ा, फिर यहां से राइट हैंड साइड मुड़ा, और फिर यहां से लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमने किया था ना अभी, शायद रिपीट हो गया है। इसका आंसर बता दो। ये शायद एक बार रिपीट हो गया है, ये भाई मैंने आपको बता दूं कि जितने लोग हैं, बात सही लगे तो समर्थन करना कि ये इसकी वाटर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी वाटर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज, यानी इधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चेंज हो रहा है। तो ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, यानी ये इस जगह पर होना चाहिए, ये वाला डायग्राम इस जगह पर होना चाहिए। वो ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो ये याद रखना, ये यहां से ऐसे उठेगा और यहां आके इसे लग जाएगा। फिर से बता दूं आपको कि ये यहां से ऐसे उठेगा और यहां आके लग जाएगा। तो ये देखो नीचे आ गया, ये अल्फा ऊपर चला गया, बीटा इधर आ गया और ये सिग्मा इधर चला गया। तो ये बात याद रखना, इसको यहां से ऐसे उठाओ और यहां पे ऐसे चिपका दो। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, एक बेसिक सवाल बता दो। सहमत हो। आज मैं आप लोगों को बुक भी बता दूंगा, परेशान मत होना। जैसे यहां पर मैंने बोला
तो कितने ट्रायंगल है यहाँ? 8 ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चतुर्भुज को ऐसे काटा जाता है तो 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दिया जाए तो 4 दूना 8 हो जाता है। ये वाला 9, ये वाला 10, यानी टोटल 10 ट्रायंगल है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सहमत हैं आप मेरी बात से? अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन एक बार सेशन लाइक जरूर कर देना। मेरे साथ जुड़कर कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रोज मेरी क्लास 1 बजे होती है। अगर जो लोग सेशन लाइक कर देते हो तो अगले दिन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि आना है। और सीजीएल की आज दूसरी क्लास थी, ये याद रखना, ये दूसरी क्लास थी। और सोचो कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि तुमको मेरे साथ चलना है अंत तक, नहीं, ये मुझे 7 दिन मुझे सुनने के बाद डिसाइड करना, और फिर सबको सुनो तब अतुल अवस्थी को चुनो, ये बात याद रखना। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैंने सबको बोला है कि यदि आप लोग मैथ और हर चीजें अलग जगह से पढ़ रहे हो, मेरे कहने पे एक चीज मान लो, तुम लोग एक बार कोई भी बैच वैच तुमको अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे 2 दिन हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगा कि एक बार आप मेरे कहने पे परचेज मत करना, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मेरे कहने पे एक काम कर लेना, adda247.com पर जाना और ऑल कोर्सेज, खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, देख लेना जाके adda247.com, यहां पर एसएससी पे आना और देखना यहां पर ये सीजीएल लिखा हुआ है। जैसे सीजीएल के अंदर जाओगे तुम सबसे नीचे आ जाना। जब तुम सबसे नीचे आ जाओगे तो यहां पर एक बार व्यू ऑल जब करोगे तो तुमको यहां पर एक किताब होगी, इसी पे एक किताब होगी, ये स्टैटिक जीके, ये वाली, ये इसे मैं कल ऊपर भी लगवा दूंगा, वहां पे व्यू ऑल जरूर कर लेना। जब तुम सीजीएल में जाके सबसे नीचे किताब में आओगे तो किनारे व्यू ऑल लिखा होगा, इस किताब की मैं बात कर रहा हूं, ये स्टैटिक जीके। मैं कसम से बता रहा हूं कि ऐसी किताब तुमने इससे पहले नहीं देखी है। इस किताब में 6 किताबें स्टैटिक की टेस्ट सीरीज, और ये तो तुम जहां मैथ पढ़ रहे हो पढ़ो, तुम ये किताब जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन पैसा उतना मत देना, मैं तुमको और पैसा कम करवा दे रहा हूं, Y272 और यहां पर S कूपन कोड लगा के अप्लाई करवा देना। तो ये 180 रुपए की तो और कम हो गया। और यहां पर सबसे फायदे वाली बात क्या होगी, देखो तुमको क्या क्या मिल जाएगा। जितने लोग, मुझे इस किताब की मैं तुमको वो दिखा दे रहा हूं, लेकिन कूपन कोड मैंने बताया ना, ये याद रखना, इसकी फोटो खींच लेना, Y272S। मैं तुमको किताब दिखा रहा हूं, ये किताब है कैसी, आओ, ये है ये किताब, जरा देखना, ये है वो किताब। इस किताब में जरा देखना मेरे कहने पे, ये देखो, इस किताब में देखो, महत्वपूर्ण किताब में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जो स्टैटिक जीके जो कभी बदल ही नहीं सकता, राम मंदिर पूरा है, नोबेल पुरस्कार, जनगणना, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, भारत के प्रमुख मंदिर, सौर मंडल, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, जलप्रपात, भारत की सामान्य जानकारी, खेलों से संबंधित शब्दावली, फीफा, भारत का प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, विरासत स्थल, इस तरीके से पूरे ये टॉपिक, ये देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, परिवर्तित नाम, नदियां और उनके उद्गम स्थान, भारतीय राज्यों में आधिकारिक भाषाएं, महत्वपूर्ण नारे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रीय खेल, गेम, एशियन पैरामेडिकल मानचित्र, महत्वपूर्ण मानचित्र, भारत की नदियां, जितनी चीजें हैं, यानी ये पूरे 86 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के जो इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये किताब अच्छी है कि नहीं? और इसमें सबसे अच्छी चीज ये मत देखो कि देखो मैं तुमको क्या कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि Y272S लगाना कूपन कोड। तो अगर ये कूपन कोड लगा लोगे तो तुम्हारे पास इसके अंदर ये किताबें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी, और ये एक जितनी टेस्ट सीरीज है ये फ्री मिल जाएंगी आपको। दूसरी बात, ये किताब जब तुम्हारे पास पहुंचेगी तो इसके पीछे जो तुम देखोगे एक क्यूआर कोड लगा होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो तुमको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे और तुमको बहुत कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस किताब के पीछे सारे बच्चों को वो क्यूआर कोड दिया जाता है जो जो किताब मंगाते हैं। तो बस ये याद रखना, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। तुमको जहां जीएस पढ़ रहे हो पढ़ लो, जहां पे करंट अफेयर पढ़ रहे हो पढ़ लो, जहां पर मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो पढ़ लो, लेकिन Y272S ये कूपन कोड लगा के इस किताब को खरीद लेना, ठीक है ना? इस किताब को खरीद लेना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे, बेस्ट किताब है, ठीक है ना? तो बस एक काम कर लेना, और अगर भूल जाओ तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप लोग यहां पर adda247.com एसएससी पर आना और यहां सीजीएल सेलेक्ट कर लेना। सीजीएल में सबसे नीचे चले आना। जब सबसे नीचे आओगे तो यहाँ कोने में व्यू ऑल लिखा होगा, व्यू ऑल पे जाना और ये याद रखना कि ये है स्टैटिक जीके, ये किताब है, इसको अच्छे से पहचान लो, इसकी फोटो खींच लो। Y272S लगाना, ये स्टैटिक जीके तुमको मिल जाएगा। क्लास मेरी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें अपने पुस्तकों को गिफ्ट कर सकते हो, यानी जो कभी बदलता ही नहीं, स्टैटिक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, स्टैटिक जीके। तो कंप्लीट स्टैटिक जीके की बुक है। मुझे लगता है कि ये लेने के बाद 4 बार बोलोगे लव यू अतुल सर, गजब किताब है ये, ठीक है ना? तो ये तुम रेगुलर भी पढ़ते रहोगे तो स्टैटिक जीके कंप्लीट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना। खुश रहो, मस्त रहो, सलाम।